चीन के महान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और शिक्षक कन्फ्यूशियस ने चीन वासियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया। उनके सामाजिक, दार्शनिक और राजनीतिक विचारों पर आधारित मत को कन्फ्यूशियसवाद कहा जाता है। आगे चलकर यह चीनी साम्राज्य का राजधर्म बन गया। कन्फ्यूशियस के कुछ महत्वपूर्ण नैतिकतावादी विचार हम सब के लिए बहुत काम के हैं। आइए इन विचारों को जानते हैं। दुनिया को व्यवस्थित करने के लिए हमें पहले राष्ट्र को व्यवस्थित करना होगा। राष्ट्र को व्यवस्थित करने के लिए हमें पहले परिवार को व्यवस्थित करना होगा। परिवार को व्यवस्थित करने के लिए हमें पहले अपने निजी जीवन को संवारना चाहिए। हमें पहले अपने दिलों को ठीक करना चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति अपने शब्दों में धीमा और अपने आचरण में गंभीर होता है। पहाड़ को हिलाने वाला आदमी छोटे छोटे पत्थरों को उठाकर शुरू करता है। अपने दोस्तों पर भरोसा करने से ज्यादा शर्मनाक उन्हें धोखा देना है। जो दो खरगोशों का पीछा करता है वह किसी को नहीं पकड़ सकता। जब आप किसी अच्छे इंसान को देखें तो उसके जैसा बनने की सोचें। जब आप किसी को इतना अच्छा नहीं देखते हैं तो अपनी कमजोरियों पर विचार करें। जो स्वयं पर विजय प्राप्त करता है वह सबसे शक्तिशाली योद्धा है। दूसरों की बुराई पर हमला करने के बजाय अपने भीतर की बुराई पर हमला करें। जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति चंद्रमा की ओर इशारा करता है तो मूर्ख उंगली की जांच करता है। मौन एक सच्चा मित्र है जो कभी विश्वासघात नहीं करता। जो आप अपने लिए नहीं चाहते उसे दूसरों तक न फैलाएं। जीतने की इच्छा, सफल होने की इच्छा, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की ललक, ये वे कुंजियां हैं जो व्यक्तिगत उत्कृष्टता के द्वार को खोल देंगी। चाहे आप कितना भी व्यस्त क्यों न हो, आपको पढ़ने के लिए समय निकालना चाहिए या अपने आप को अपने चुने हुए अज्ञान के लिए समर्पित कर देना चाहिए। जीवन वास्तव में सरल है, लेकिन हम इसे जटिल बनाने पर जोर देते हैं। वास्तविक ज्ञान किसी भी अज्ञानता की सीमा को जानना है। हमारी सबसे बड़ी महिमा कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है वह 1 मिनट के लिए मूर्ख है। जो नहीं पूछता वह जीवन भर के लिए मूर्ख है। जहाँ भी जाओ पूरे मन से जाओ। जब क्रोध बढ़े तो परिणामों के बारे में सोचो। अभ्यास के बिना ज्ञान बेकार है। ज्ञान के बिना अभ्यास खतरनाक है। यदि आप कोई गलती करते हैं और उसे ठीक नहीं करते हैं तो इसे दूसरी गलती कहा जाता है। यदि आपकी योजना 1 वर्ष के लिए है तो चावल लगाएं। यदि आपकी योजना 10 साल की है तो पौधे लगाएं। अगर आपकी योजना 100 साल की है तो बच्चों को शिक्षित करें। सफलता पिछली तैयारी पर निर्भर करती है और ऐसी तैयारी के बिना असफलता निश्चित है। सबसे कठिन काम एक अंधेरे कमरे में एक काली बिल्ली को ढूंढना है, खासकर अगर कोई बिल्ली नहीं है। विश्वसनीयता और ईमानदारी को पहले सिद्धांतों के रूप में धारण करें। यदि किसी को जो कहना है वह मौन से बेहतर नहीं है तो चुप रहना चाहिए। जब यह स्पष्ट हो कि लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता है तो लक्ष्यों को समायोजित न करें, कार्यवाही के चरणों को समायोजित करें। वह आदमी जो सोचता है कि वह कर सकता है और वह आदमी जो सोचता है कि वह नहीं कर सकता, दोनों ही सही हैं। शिक्षा आत्मविश्वास पैदा करती है। आत्मविश्वास आशा को जन्म देता है। आशा शांति पैदा करती है। मैं सुनता हूँ और मैं भूल जाता हूँ। मैंने देखा, मुझे याद है। मैं करता हूँ और मैं समझता हूँ। नफरत करना आसान है और प्यार करना मुश्किल। इस तरह से चीजों की पूरी योजना काम करती है। सभी अच्छी चीजें हासिल करना मुश्किल है और बुरी चीजें आसानी से मिल जाती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी 2 दिमाग का नहीं होता है। परोपकारी व्यक्ति कभी चिंता नहीं करता। सच्चा व्यक्ति कभी नहीं डरता। समय नदी में पानी की तरह बहता है। समय की कीमत को समझो। सबसे मजेदार, फनीएस्ट लोग सबसे ज्यादा दुखी होते हैं।
स्वभाव से पुरुष लगभग एक जैसे हैं, अभ्यास से वे व्यापक रूप से अलग हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भविष्य के बारे में विचार नहीं करता तो वह निकट ही दुख को प्राप्त करेगा। दान सूर्य की तरह हर उस वस्तु को रोशन करता है जिस पर वह चमकता है। हम 3 चीजों से सीख सकते हैं। पहला, चिंतन से, जो सबसे अच्छा है। दूसरा, अनुकरण से, जो सबसे आसान है। और तीसरा, अनुभव से, जो सबसे कड़वा है। हमारे पास 2 जीवन हैं और दूसरा तब शुरू होता है जब हमें एहसास होता है कि हमारे पास केवल एक ही है। बदला लेने की यात्रा शुरू करने से पहले 2 कब्र खोदें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी धीमी गति से चलते हैं जब तक आप रुकते नहीं हैं। खुद का सम्मान करें और दूसरे आपका सम्मान करेंगे। चोटों को भूल जाओ, दया को कभी मत भूलना। केवल सबसे बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं बदलते। यदि मैं 2 अन्य लोगों के साथ चल रहा हूँ तो उनमें से प्रत्येक मेरे शिक्षक के रूप में कार्य करेंगे। मैं एक के अच्छे अंक निकाल लूंगा और उनका अनुसरण करूंगा और दूसरों के बुरे अंक और उन्हें अपने आप में सुधार करूंगा। अपने मन को सत्य पर केंद्रित करें, सद्गुणों पर दृढ़ रहे, प्रेममयी दया पर भरोसा करें और कला में अपना मनोरंजन खोजें। श्रेष्ठ मनुष्य जो चाहता है वह अपने आप में है, छोटा आदमी जो चाहता है वह दूसरों में है। प्रिय मित्रों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी इसी तरह की मोटिवेशनल व अन्य शिक्षाप्रद कहानियाँ मिलती रहे। धन्यवाद।